दोस्तों, आज मैं आपको जल्दी याद करने और हमेशा याद रखने की एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आपने फॉलो कर लिया और अपने पढ़ाई की रूटीन में शामिल कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप पहले के मुकाबले किसी भी टॉपिक को बहुत जल्दी याद कर लोगे और फिर कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि आज मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ वो आपको इंटेलिजेंट बना देगी और आप किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन, मैथ्स का फॉर्मूला या हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी किसी भी टॉपिक को बस एक बार पढ़ते ही समझ जाओगे और वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको जो ज्ञान, जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है उसकी कोई कीमत नहीं है और कोई दूसरा आपको कभी बताएगा नहीं। इसलिए चलिए जानते हैं कौन सी है वे टेक्निक्स। नंबर 1, फोकस। दोस्तों, जितने भी महान साइंटिस्ट हुए हैं इस दुनिया में, जैसे आइंस्टीन, थॉमस एल्वा एडिसन, एलन मस्क, इन सभी का मानना है कि अगर आपको किसी चीज को समझना हो या कोई लक्ष्य को पाना हो तो उसे पूरा फोकस और डेडिकेशन के साथ करो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा फोकस के साथ पढ़ो। अगर काम कर रहे हो तो पूरा फोकस के साथ करो। अगर कोई लक्ष्य को पाना हो तो पूरी फोकस, पूरी डेडिकेशन और मेहनत के साथ उस लक्ष्य को पाने में जुड़ जाओ। सफलता जरूर मिलेगी। आप सभी लोग स्वामी विवेकानंद को तो जानते ही होंगे। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक रात ये अपने घर के बरामदे में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और घर के सामने से बारात जा रही थी। सभी लोग बाहर निकलकर देख रहे थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। बारात चली गई, लेकिन ध्यान जहां लगाया वहां से हटा नहीं। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मैं पढ़ता था उस आदमी की जीवनी जिसका नाम था नौशाद अली, जिन्होंने म्यूजिक दिया मुगले आजम। तो उस जीवनी में लिखा था कि नौशाद साहब की ये फिंगर का जो बीच का रास्ता होता है, ये फिंगर की जो बीच का रास्ता होता है, ये फिंगर की जो बीच का रास्ता होता है, ये सारी जगह जली हुई है। ये सारा जला हुआ है। क्यों जली हुई है? सिगार पी रहे हैं और बैठकर सोच रहे हैं, और सिगार जलते 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 उंगली को जलाकर बुझ गया, लेकिन ध्यान जहां पर लगाया वहां से हटा नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने इतिहास रची है वो लोग पूरा फोकस के साथ काम करते थे, लेकिन हम लोग 1 घंटा पढ़ेंगे और बोलेंगे मन नहीं कर रहा है, आलस आने लगता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई तो करते हैं, 4-5 घंटे पढ़ते हैं, पर पूरी फोकस के साथ नहीं पढ़ते हैं। झूठ मूठ के किताब लेकर रट्टा मारते रहते हैं। मतलब मन में कुछ और चल रहा है, सोच कुछ और रहे हैं और मुंह चलाए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। और इससे होता है क्या? घंटा पूरी चैप्टर पढ़ तो लेते हैं पर कुछ याद नहीं रहता है, क्योंकि पढ़ाई में फोकस ही नहीं था। यानी पूरा मिलाकर एक शब्दों में कहा जाए तो सेंटर पॉइंट क्या है? फोकस। पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन फोकस नहीं है। सोच रहे हैं रिंकी पिंकी चिंकी के बारे में। काम तो कर रहे हैं लेकिन फोकस नहीं है, आलस आ रहा है। तो मेन पॉइंट समझ में आ गई कि पढ़ाई करना हो, काम करना हो या कोई लक्ष्य को पाना हो, पूरी फोकस के साथ उस काम को करो। अब बात आती है कि फोकस कैसे बढ़ाएं, कैसे हम फोकस के साथ पढ़ाई करें। तो मैं आपको फोकस बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स दे देता हूँ, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति बन जाएंगे और किसी भी टॉपिक को बहुत जल्दी समझ लोगे और याद कर लोगे। दोस्तों, फोकस बढ़ाने से पहले आइए जानते हैं हमारा दिमाग कैसे काम करता है। दोस्तों, हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा होती है। इनके जरिए ही बाहरी सूचनाएं हमारे दिमाग तक पहुंचती है। फिर इन सूचनाओं की प्रोसेसिंग होती है और दिमाग इस इंफॉर्मेशंस को आपके चेतन या अवचेतन दिमाग में स्टोर कर देता है।
और फिर जब कभी इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को बाहर निकालता है, यानी कि आउटपुट करता है। अब आपका दिमाग आउटपुट उतना प्रतिशत ही दे सकता है जितना कि अंदर स्टोर होगा। तो ज़्यादा आउटपुट के लिए आपको अपने माइंड की स्टोरिंग क्षमता को बढ़ानी होगी, ताकि आप जो भी पढ़े, जो भी याद करें, वो आपके माइंड में स्टोर हो जाए और ज़रूरत पड़ने पर फटाफट उस इंफॉर्मेशन को लिख सके। तो आइए जानते हैं फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करें। नंबर 1, टेक इनफ रेस्ट। दोस्तों, पढ़ाई या किसी काम में फोकस नहीं बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है पर्याप्त रूप से आराम नहीं मिलना। दोस्तों, फोकस बढ़ाने के लिए दिमाग का शांत होना बहुत ज़रूरी है। जब दिमाग को आराम नहीं मिल पाता है तो यह इधर उधर भटकता रहता है और यह एक जगह फोकस नहीं कर पाता है। तो दिमाग को शांत करने के लिए आपको सही समय पर और सही मात्रा में नींद लेनी चाहिए। आपका रेगुलर एक ही टाइम होना चाहिए सोने का, और नींद ना तो ज़्यादा ले और ना ही कम ले। आपको लगभग 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। नंबर 2, प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान। प्राणायाम करने से हमारे मस्तिष्क तक पूरी ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे हमारा मस्तिष्क ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम दिमाग की शक्ति बढ़ाने में बहुत लाभकारी साबित होगा। और आप नियमित व्यायाम जरूर करें, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप मन लगाकर पढ़ पाओगे। नंबर 3, बैलेंस्ड डाइट। दोस्तों, ज़्यादा फास्ट फूड खाने से आपका पाचन तंत्र पर लोड पड़ता है, जिससे आप असहज रहती हैं और ज़्यादा नींद की शिकायत भी रहती है। इसलिए हल्का और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, जिससे आपको फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने आपको फोकस करना और फोकस बढ़ाने के जो तरीका बताया है, उन्हें अगर आप फॉलो करती हैं तो आप ज़रूर पहले के मुकाबले बहुत जल्दी याद कर पाओगे और हमेशा के लिए याद रख पाओगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह के नए नए वीडियोस आपको रोज़ाना मिलता रहे। धन्यवाद।